ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कंपाउंड एंगल। इस टॉपिक में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा है, इस तरह से। फिर उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज पढ़ ली। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, यस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। बताया था अभी, बताया था ये। सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा होता है। ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। कुछ और पॉइंट्स अब बात करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइन कन्वेंशन। मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइन कन्वेंशन। एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? मान लीजिए कि ये रे है OA, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर देता हूं B से, तो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं एंगल। अब ये कितना एंगल है तो कितना रोटेट हुआ, उस मेजरमेंट को ही क्या कहेंगे, एंगल। तो मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड एंगल। यही एंगल जिसको हम लोग थीटा अल्फा इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल। अब यही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। फिर एंगल इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, देन एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। और यही जब क्लॉकवाइज में करते हैं तो क्या करते हैं, नेगेटिव। if rotation is clockwise then angle is taken as negative। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव। अब एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है, कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे कि आप लेंथ को मेजर करने का इनिशियल टाइम से देखते थे तो कई मेथड्स थे। अभी क्या चलता है, अभी चलता है MKS सिस्टम, मीटर किलो, ठीक है, तो किलोग्राम सेकेंड्स में ये चल रहा होता है। तो मीटर में मेजर करते हैं मेनली। उसकी छोटी यूनिट्स क्या होती हैं, सेंटीमीटर, बड़ी यूनिट्स होती हैं किलोमीटर, ये सब पहले। अब और जो दूसरे सिस्टम देखेंगे तो फुट वगैरह में भी मेजरमेंट होता था। तो ऐसे यहाँ पे कुछ सिस्टम्स हैं एंगल को मेजरमेंट का, सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। तीन सिस्टम है मेनली, अपने सिलेबस में 2 ही आते हैं क्वेश्चंस में, मेंस और एडवांस में, लेकिन कहीं अगर आपको बुक में दिखे तीसरा भी तो उसको भी देख लीजिए। डिग्री सिस्टम होता है फर्स्ट वन, इसका दूसरा भी नाम है, इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नेम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेकेंड है ग्रेड सिस्टम।
आर फ्रेंच सिस्टम। थर्ड है सर्कुलर सिस्टम और रेडियल। एंगल को मेजर करने की ये मेथड्स हैं अलग अलग, जिसमें अब आजकल मेनली कौन सा चलता है, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन। अगर कुछ नहीं दिया तो हम रेडियन समझते हैं। फिर भी अपने सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें डिग्री में भी आते हैं क्वेश्चंस और रेडियन में भी आते हैं। डिग्री भी काफी यूज होता है, लेकिन ग्रेड सिस्टम पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, ना मेंस में ना एडवांस में कभी इसकी बात नहीं है। अब इस ठीक है, फिर भी यहाँ पर स्टार्टिंग में बेसिक्स में हम लोग इसको देख लेंगे। आगे आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको डिग्री में भी नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस इन जनरल। देखते हैं डिग्री सिस्टम पहले, फर्स्ट पढ़ते हैं डिग्री सिस्टम। तो इसमें पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग 1 डिग्री की। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे 1 डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं 1 के ऊपर छोटा सा सुपरस्क्रिप्ट में ऐसे बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। यह है 1 डिग्री। स्टार्टिंग में कैसे बनाया गया डिग्री सिस्टम में, और नेचर में देखा गया कि राइट एंगल ज्यादा आसानी से मिल रहे हैं। कि ये वॉल है, देखो यहाँ बन रहा है राइट एंगल, तो नेचर में राइट एंगल्स मिले तो उस राइट एंगल से ही मेजरमेंट स्टार्ट किया कि कोई एंगल राइट एंगल का 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है, उसका हाफ है, या इसको जोड़ के, ठीक है, ऐड करके माइनस करके बना रहे हैं। अब इसी के से छोटे एंगल्स मेजर करने थे तो इन्हीं को पार्ट्स में डिवाइड किया गया। या मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर हो जाता है। ऐसे ही एक राइट एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया 90 इक्वल पार्ट्स में, और एंड एवरी पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। तो लिखेंगे 1 राइट एंगल is divided into 90 equal parts, and each part is called 1 degree. इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 90 पार्ट्स में डिवाइड कर 90 इक्वल पार्ट्स, और एवरी पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि हम पहले जानते हैं राइट एंगल 90 डिग्री। तो इस तरह से ये बना। लेकिन अब मान लीजिए इसके बीच के भी एंगल को मेजर करना है, 1 डिग्री से छोटे एंगल को मेजर करना है, ठीक है, 30 और 31 डिग्री के बीच का एंगल मेजर करना है। इससे छोटा एंगल मेजर करना है, जैसे कि सेंटीमीटर से छोटा करते हैं तो मिलीमीटर करते हैं, ऐसे डिग्री से छोटे एंगल को मेजर करने के लिए क्या किया, सेकेंड्स वर्ड लेकर के आए हैं, एंगल का ही मिनट और सेकेंड। तो इसको लिखते हैं 1 minute is divided into 60 equal parts. एक मिनट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 60, सॉरी 1 डिग्री, 1 degree is divided into 60 equal parts, and each part is called 1 minute. Each part is called 1 minute. और हर एक पार्ट का नाम क्या रखा, 1 मिनट। ये लेकिन टाइम का मेजरमेंट नहीं, ये किसका मेजरमेंट है, एंगल का मेजरमेंट। आदित्य ठीक है, लेट हो जा रहे हो काफी। 1 degree is divided into 60 equal parts,
एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं 1 मिनट। 1 डिग्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे हो गया 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट। नेम वही है जो कि टाइम के मेजरमेंट करने की यूनिट है, लेकिन ये अलग है, ये एंगल का मेजरमेंट का। 60 और मिनट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डैश बनाते हैं। एंड 1 मिनट फर्दर अगर इससे भी छोटे एंगल को मेजर करना है, इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। And each part is called 1 second. तो क्या हो गया, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, दैट इज 60 डबल डैश बनाते हैं सेकेंड के लिए सिंबल, मिनट के लिए एक सिंगल डैश सुपर स्क्रिप्ट में नोट कर ले। ये मिनट और सेकेंड जो एंगल को मेजरमेंट करने की छोटी यूनिट्स हैं, उनकी वैल्यूज हैं। लेकिन अब आपको मैं बताऊं, जेई में कभी मिनट और सेकेंड भी नहीं आए, केवल डिग्री आती है। छोटे एंगल है तो पॉइंट में लिख देते हैं, जैसे कि 22.5 डिग्री पॉइंट में लिख देंगे, 22 डिग्री 30 मिनट नहीं लिखते। 11.25 डिग्री आप ऐसे देखेंगे, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन जनरल पॉइंट में आ जाता है, मिनट सेकेंड में नहीं आया है। जेई मेंस हो या एडवांस हो, अभी तक तो कभी आया नहीं है। ठीक है, क्लियर है। यह है कौन से फर्स्ट सिस्टम हमने पढ़ा, इंग्लिश सिस्टम, डिग्री सिस्टम। ठीक है, सेकेंड सिस्टम पढ़ते हैं, ग्रेड सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या किया फ्रेंच लोगों ने, इसमें भी राइट एंगल को ही लिया गया और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेकिन इन्होंने सभी को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे हमने वहां पहले सबसे पहले किसकी डेफिनेशन पढ़ी, 1 डिग्री की, ऐसे ही यहां पढ़ेंगे 1 ग्रेड की डेफिनेशन। और इसको रिप्रेजेंट करने का ये सिस्टम होता है, 1 के सुपर स्क्रिप्ट में जी लिखते हैं छोटा, 1 ग्रेड के लिए। यह है ग्रेड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, 1 मीटर की क्या होती है डेफिनेशन, मीटर की सर उसका 1/3 लाख सेकंड मीटर की डेफिनेशन 100 बस, ये डेफिनेशन है मीटर की, 100 मीटर। ठीक है, ऐसे ही डेफिनेशन की पहले हम बात कर रहे हैं ना, जैसे डिग्री की पढ़ी, ग्रेड की पढ़ रहे हैं, ऐसे वहां भी डेफिनेशंस है, मीटर की, सेकंड की, किलोग्राम की। ठीक है ना, भले आपको याद है नहीं याद है वो अलग बात है। ये 1 ग्रेड तो, लेकिन ये इजी है, सिंपल है। यहाँ राइट एंगल को किसमें डिवाइड किया गया, 100 इक्वल पार्ट, 100 इक्वल पार्ट्स, 100 equal parts, और each part is known as 1 grade. 1 right angle is divided into 100 equal parts, and each part is called 1 grade. होता है, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं हम, 1 ग्रेड। तो यहां से आगे 1 राइट एंगल विल बी इक्वल टू 100 ग्रेड। अब अगर इससे छोटी यूनिट आप देखना चाहते हैं, इससे भी छोटी यूनिट क्या होगी, तो फ्रेंच लोगों ने भी इससे छोटी यूनिट को मिनट और सेकेंड ही कहा, लेकिन उन्होंने डिवाइड किया 100 पार्ट्स में। 100 पार्ट्स में डिवाइड करके नेम मिनट और सेकेंड थे, नेम उनके वही थे लेकिन वैल्यूज अलग थी। फर्दर 1 डिग्री 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू
divided into 100 equal parts, and each part is called 1 minute, और हर एक पार्ट क्या होता है 1 मिनट। सिंबल भी वही है, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। लिखने का तरीका होगा 100 डैश। फर्दर 1 मिनट is divided into 100 equal parts, and each part is called 1 second. 1 second, 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। रिप्रेजेंट करने का भी वही तरीका है, 1 डैश इक्वल टू 100 डबल डैश। लेकिन ये फिर से जैसे मैं आपको बताया, ये किसका सिस्टम है, एंगल को मेजर करने का, टाइम का नहीं है। उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि 1 मिनट तो 60 सेकंड होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे बाकी सब में हमने डेफिनेशन पढ़ी, सबसे पहले 1 डिग्री की और 1 ग्रेड की, ऐसे यहाँ पढ़ेंगे 1 रेडियन की। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1 सुपरस्क्रिप्ट में सी लिखते हैं छोटा सा, इसे कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन। क्या होती है डेफिनेशन सारांश? The angle made by the arc that is equal to the length of the radius. Arc नहीं था 1 radius. ऐसा वैसे में तो फिर आगे हो गया। Good. Arc नहीं था 1 radius. The angle made by an arc of length equal to radius at the center of a circle, or at the center of a circle is called 1 radian. So video freeze हो गया सर। फ्रीज हो गया? नहीं सर, चल रहा है। काफी हिल रहा हूं। अभी देखिए, बाकी दूसरे बच्चे बताएं। यस सर, सही चल रही है मेरी हाल से। सही चल रही है, ठीक है। अब आप देखिए, तो कुछ मेल्ट हुआ मैं कि नहीं? 1 रेडियन की ये डेफिनेशन है। कोई भी सर्कल, सभी सर्कल के लिए एप्लीकेबल है। अगर सर्कल में आर्क की लेंथ हम किसके इक्वल ले लें? रेडियस के इक्वल ले लें। ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर ले, तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये रेडियस, दैट इज नोन एज 1 रेडियन। कोई भी छोटा सर्कल हो या मोटा सर्कल हो, आपको उसकी रेडियस के इक्वल लेना है, आर्क की लेंथ। तो एंगल हमेशा सेंटर पे कितना मिलेगा? 1 रेडियन। 1 रेडियन। तो मतलब अलग सर्कल ज्यादा नहीं होगा। नहीं सिमिलर हो रही है। सेम रहेगा। अगर इसकी रेडियस के बराबर होगी, उसकी रेडियस के बराबर नहीं लेना। सर्कल ये लेंगे तो
इसकी रेडियस के बराबर अगर आर्क की लेंथ ले रहे हैं तो एंगल 1 रेडियन ही आएगा और एवरी सर्कल। ये बन रहा है आर लेंथ की जो आर्क बना रही है एंगल, आर लेंथ आर्क एंगल कितना बना रही है 1 रेडियन। अगर यही लेंथ 1 कर दे यूनिट लेंथ तो एंगल क्या बनेगा, एंगल विल बी 1 अपॉन आर रेडियन। ऐसा कर सकते हैं। और यही लेंथ एल हो जाए, एल लेंथ ऑफ आर्क, तो एंगल क्या होगा एल अपॉन आर रेडियन। आर्क की लेंथ एल हो, एंगल यहां पर सेंटर पे ये आर है और ये अगर थीटा बन रहा है तो ये थीटा बराबर क्या होगा एल बाई आर। एल बाई आर। और ये जो थीटा की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, रेडियन में आएगी। इस बात का ध्यान रखिए, डिग्री में नहीं आएगी, रेडियन में ये वैल्यू आएगी। ये लिखा ना एल बाई आर रेडियन, अगर वो थीटा है तो थीटा बराबर एल बाई आर है। ये कंप्लीट सरकमफेरेंस ले लोगे पूरा तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। Therefore, complete circumference अब बेटा कोई प्रॉब्लम है? कंप्लीट सर्कमफेरेंस 2 पाई आर will make angle is equal to L की वैल्यू हो गई 2 पाई आर अपॉन आर मींस 2 पाई आर रेडियन एट सेंटर। अब कंप्लीट सर्कमफेरेंस हो गया, ये इंक्रीज होकर कंप्लीट आ जाएगा तो इस पर एंगल पूरा, ये पूरा एंगल कितना हो गया 360 डिग्री। डिग्री में बात करेंगे तो 360 डिग्री, तो हम यहां से रिलेशन रेडियन और डिग्री में बोल सकते हैं। देयरफॉर 2 पाई रेडियन विल बी 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, that is pi radian is equal to 180 डिग्री और 180 डिग्री is equal to pi रेडियन। इससे रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इसको यूज कर सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री बराबर लिखना हो तो ले सकते हो 180 अपॉन पाई रेडियन। थीटा डिग्री लिखा हो तो इनटू थीटा कर, सॉरी पाई बाय 180, पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 1 रेडियन लिखना हो 180 बाई पाई, दैट इज 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करें, वर्ग के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट सी। कहीं स्पेसिफाई नहीं है एंगल तो हम उसे रेडियन लेते हैं, बाकी सब में स्पेसिफाई होना चाहिए डिग्री और इसमें। वैसे बेटर अप्रोच तो है कि वहां स्पेसिफाई हो कि क्या है, ये कौन सा दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिया जाता है, रेडियन लिया जाता है। नोट करें गेस को, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर तो बताइए। चलो कुछ सिंपल क्वेश्चन इस पे करके देख लेते हैं। फाइंड एंगल्स 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री in radian. Find these angles in radian. इनको रेडियन में कैलकुलेट करना। 5 by 12, 5 by 10 by 5 by 6, 5 by 5 by 6, 5 by 4, 5 by 2, 5 by 2 2 by by 3. 5 by 2, 90 degree. जितनी अच्छी तरह से याद होगा उतना ही इजी होगा आगे क्वेश्चंस में। काफी ज्यादा क्वेश्चंस में आते हैं ये डिग्री और रेडियन में, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहती हैं वैल्यूज। तो हमें पता है यहाँ से रेडियन में 1 डिग्री बराबर कितना है
पाई अपॉन 180 रेडियन है। देयरफॉर 15 डिग्री अगर लिखना है तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 into पाई बाई 180 दैट इज पाई बाई 12 रेडियन। ऐसे ही 30 डिग्री लिखना है तो यहाँ 30 मल्टीप्लाई होगा, 30 into पाई बाई 180 पाई बाई 6 रेडियन। 45 डिग्री लिखना है तो 45 into पाई बाई 180 पाई बाई 4 रेडियन। तो देख के ही को याद हो जाता है कि 30 डिग्री पाई बाई 6 है, 45 डिग्री पाई बाई 4 है, 60 डिग्री पाई बाई 3 है, 90 डिग्री पाई बाई 2 है। इतनी बार कैलकुलेट होते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से, फिर कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, याद ही रहता है 15 डिग्री पाई बाई 12 होगा। 60 डिग्री 60 into पाई बाई 180 कितना हो गया पाई अपॉन 3 रेडियन। ऐसे ही 90 डिग्री 90 into पाई बाई 180 पाई बाई 2 एंड 120 डिग्री 120 into पाई बाई 180 दिस इज कंसीडर्ड व्हाट 2 पाई बाई 3 रेडियन। कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे a railroad curve is to be laid out on a circle is of what radius should be used or this circular railroad should be used if the track is to change direction by 25 degree in a distance of 40 meter. करते हैं इस क्वेश्चन को। एक रेल रोड कर्व, ठीक है, ट्रेन में जाते हैं जब आप लोग तो देखते हैं जब कहीं जगहों पे टर्न हो रहा होता है तो आपको पीछे वाले डब्बे दिखने लगते हैं, अगर आप आगे बैठे हैं तो वहां पे कर्व हो रहा होता है कुछ एंगल पे, फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अगर डायरेक्शन ट्रैक की कितनी डिग्री से चेंज हो जाए 25 डिग्री से, कितनी लेंथ पर चलने पर 40 मीटर चलने पर, तो हमें वो जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? सर 91.6 आ रहा है। बनाने की कोशिश करो। ये है सर्कुलर पार्ट, जैसे कि यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है कितने डिग्री से 25 डिग्री से। ये पूरा सर्कल था 280 और ये लेंथ कितनी है 40। ये रेडियस आर कैलकुलेट करनी है, ये एल पता है, आर कैलकुलेट करना है, ये थीटा पता है। तो अभी फार्मूला पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, 8/5। एक बच्चे ने बताया सर 92 के आ रहा है कुछ अराउंड। ठीक है, 8/5, क्योंकि आपने इसको रेडियन में चेंज नहीं किया इसलिए आप कर रहे हैं, लेकिन इसे रेडियन में चेंज करना पड़ता है। ये जो एंगल थीटा होता है इसमें कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, थीटा इक्वल टू एल बाई आर मामले के लिए। तो थीटा बराबर है 25 डिग्री, इसे क्या लिखेंगे 25 into पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसा लिख लो, दैट इज 5 पाई अपॉन 36। और हमें मालूम है थीटा बराबर क्या होता है एल अपॉन आर। थीटा की वैल्यू रखोगे 5 पाई बाई 36, एल की वैल्यू 40, आर ये से कैंसिल हुआ 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर बराबर 288 अपॉन पाई
मीटर। ये आंसर, कोई डाउट है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, ये भी क्वेश्चन है? हाँ क्वेश्चन ही तो है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं, लेकिन ये पहले जो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उस पर है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, प्रूव दैट 2 sin a power 6 plus cos a raised to the power 6 minus 3 sin a power 4 plus cos a power 4 plus 1 is equal to, prove that चलो फाइंड करते हैं क्या प्रूव करना था। फाइंड दिस वाला। +1 नोट करिए और इसको देखते हैं फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 0 2 sin a जीरो आ power रही है। हाँ 6 minus 3 sin a power 4 plus cos a power 4 plus 1 0 आ रहे हैं। यस सर। लीजिए, ये तो 10th वाला ही है। टू क्या लिखें इसे, साइन स्क्वायर ए का क्यूब ऐसा, और ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए का क्यूब माइनस 3, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 3ab 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू a प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर फिर से a plus b a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab लिख सकते हैं। फिर से वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कर सकते हो। सर तो मतलब टर्म फिर कट ही जाएगी ना अगर नहीं। ये पहले तो क्वेश्चन आप ही को दिया है ना करने के लिए, आप कर लीजिए। मैं भी एक मेथड से बता रहा हूँ, बाकी जिनका नहीं बना। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो प्लस 1। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, 1। इसके प्लेस पे लिखो 1, 1 का क्यूब 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 2 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर और ये 1 ऐसे यहाँ रखेंगे 1, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर प्लस 1 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कैंसिल, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। ये है आंसर। तो प्रूव दैट में इनविजिबल पार्ट था 0। कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही दे दिया। चलो फिर इसमें भी यही लिख लेते हैं, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 2 ये है जनता की डिमांड पर 3 sin a minus cos a power 4 This is first now prove that one.
तेरे को आरएचएस देगा। अरे क्या लिखा है? प्रूव दैट 3 sin a minus cos a power 4 plus 6 sin a minus cos a का होल स्क्वायर plus 4 sin a power 6 plus cos a power 6 is equal to। बहुत बड़ा है। अब आप लोग छोटे कहाँ रह गए? क्वेश्चन आप 4 बनाइए। सर 13 है। 13 है, कैसे कर लिया? पीछे से कर रहा था मैं देख के सबसे पागल है क्या? अबे नहीं, अच्छा बताओ कैसे कर भाई लिया? 3 कैसे सर कर दिया? सर इसको स्क्वायर करना है, 4 को स्क्वायर कर देंगे सर। अच्छा तो करो, कॉपी पे लिख लिया? सर मैंने अपने एक्सप्रेशन हाँ नहीं वो तो ठीक है, कॉपी पे लिख के भी बता दो कि जिससे बाकी सब भी सेटिस्फाइड हो जाए। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। सर चलो प्लस करते हैं 3 + 1 + 4। अरे 2 मिनट रुक जाओ। तुम भी कर दो, मैंने जब मैं तो सिस्टमैटिक भी कर रहा आइए वो होशियार है। 13 ही आ रहा है। 13 आ रहा है। Yes, sir. म्यूजिक मैच। मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन पहले इसको कर लो ठीक है सॉल्व, फिर उसके बाद बताते हैं। ये है तो भाई ये सर 13 कॉपी पे नहीं है। सर कौन नहीं है सर, मतलब थोड़ा वैसे कॉपी सर, लेकिन नहीं अच्छे से लिख करके बताओ जो कि कोई भी समझ जाए, जो सारांश समझ जाएगा सर। सारांश नहीं, कोई भी समझ जाए। एक सेकंड सर बस हो गया। सभी ने सॉल्यूशन लिख करके किया है? एक सेकंड सर दूसरा आ जाएगा। बहुत खराब सर मेरा तो सब कट गया। अरे सर आ गया। देखिए क्या किया, LHS 3, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। ये देखिए फिर से यहाँ स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा प्लस 4। इसको क्या ले सकते हैं? साइन स्क्वायर ए का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, ऐसे लिखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे लिखते हैं 1, ये हो गया 3, 1 - 2 sin a cos a होल स्क्वायर प्लस 6, 1 - 2 sin a cos a, और यहां लिखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस b का होल क्यूब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का क्यूब माइनस 3ab, 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर इनटू a प्लस b। ये भी तो 10th बोर्ड जैसा ही क्वेश्चन हो गया, क्यों? यस इसमें कौन सी आइडेंटिटी और लगानी? ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 12 sin a cos a,
इसकी वैल्यू रखते हैं, ये 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 - 12 sin स्क्वायर है cos स्क्वायर। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12 sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है 12 sin स्क्वायर है cos स्क्वायर कैंसिल, यहाँ माइनस 12 sin है cos है 12 sin है cos है कैंसिल, यहाँ हमने कहा 3 + 6 9 + 4 13। हाँ ये सर ये कैसे कैंसिल होगा? कौन सा सर वो कैंसिल हाँ, होगा साइन गलत दिया होगा। हाँ सर कहाँ से? मेरा भी नहीं हुआ सर, मैं जबरदस्ती कटवा वही सर। कौन सा नहीं कहाँ से लगी? सर वो साइन है cos है Yes, sir. -12 साइन है -12 sin है cos है, अच्छा माइनस दोनों माइनस माइनस -24 ओके। तो सर आंसर मैंने जबरदस्ती काट दिया। मैंने भी जबरदस्ती मैं कह रहा इसका आंसर सही है सर, ये काट दे। नहीं यहाँ प्लस यहाँ मिस्टेक लिखने में हाँ सर वही। तो सर यहाँ प्लस हो वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी प्लस रहेगी, प्लस ही नहीं और मैंने सही ये बस यहाँ माइनस लिखा था, ये गलत लिखा था, यहाँ प्लस लिखा होना चाहिए, नहीं तो आंसर होएगा 13 - 24 sin cos। तो आंसर गलत है। हाँ उसका आंसर गलत था उस समय, वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन के लिए गलत था, यहाँ इसके लिए सर लेकिन सब आता है सर एक बार। ठीक है। कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है अब क्वेश्चन भी अपने से ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सुनो ये हो गया। अब कोई कहे कि सर यही होता और क्वेश्चन का आंसर है 13 मान लीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव है, लिखा है 9 लिखा है 13 लिखा है 2 लिखा है 0 लिखा है, इस तरह से कुछ आंसर दिए हुए हैं। कोई कहे कि सर तुरंत कैसे कर लें आदित्य की जैसे फर्स्ट, ठीक है। तो क्या करना है, कोई एक वैल्यू रख दी जाएगी, एक ही जगह रख दीजिए 90 डिग्री या 0 डिग्री, उसके लिए भी तो ये आएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये 90 डिग्री का sin 90 1 cos 90 0 कितना हुआ 1, तो ये आ जाएगा 1 and 1 6 वहां से 1 ठीक है ना। चलो हाँ ठीक है आगे करना है। अभी फिलहाल मैंने हाँ, सर ये रूल सारे क्वेश्चन अगर वो यूनिवर्सली सभी ए के लिए ट्रू है तो सब में लगेगा, अगर ट्रू नहीं है तो मतलब क्वेश्चन में गलती है कि नहीं, समझ रहे हैं। जी सर। आगे पढ़ते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स। तो बताया था मैंने आदित्य की तरफ ऐसे फास्ट कर, हाँ ठीक है पता है ना, चलो बताओ 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नहीं ये नहीं पता ना, स्पेसिफिक में तो वो आते हैं ना 0 30 डिग्री 45 60 sin 18 डिग्री सब है स्टैंडर्ड आगे 11th में, ठीक है। अभी तो आपने 10th तक पढ़ा ना, मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ेंगे, तो इतनी हड़बड़ी में क्यों है। चलो आगे पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स। नहीं अभी तो 10 वाले ही देखते हैं, फिर भी बताओ यस sin π/4 की वैल्यू कितनी है। पढ़ते हैं इसमें, यहाँ लिखते हैं एंगल और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 0 डिग्री और 0 रेडियन लिखें, 30 डिग्री रेडियन में भी याद रखें π/6, 45 डिग्री रेडियन कितना हुआ π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड एंगल हैं। आगे जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस के लिए
15 डिग्री भी है, 75 डिग्री भी है, 22.5 भी है, 7.5 डिग्री भी है, 18 डिग्री भी है, 36 डिग्री भी है। ठीक है, तो वो सब बाद में बात होंगी धीरे धीरे। हाँ 36 5 का भी होता है। चलो इसकी बात करते हैं पहले। ठीक है, साइन, ठीक है, साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2 45 डिग्री, रूट 1/√2 60 डिग्री, रूट 3/2 90 डिग्री, 1। कॉस की वैल्यू 1 0 डिग्री के लिए 1 1/2 डिग्री 1/2 0 Not defined. tan 0 sin अपन का 0/1 0 नॉट डिपेंड नहीं 0। ठीक है, पुरानी चीजों में भी याद करने की जरूरत है। देखिए डिवाइड करेंगे 1/√3, ये 1 1/0 नॉट डिफाइंड है। इसी के रेसिप्रोकल है कॉट सेक और कोसेक। कॉट में 0 पे नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री की वैल्यू √3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री 1/√3 और 90 डिग्री 0। सेक याद है सभी को? Yes. सेक 0 डिग्री 1 भाई पूछेंगे, ठीक है, 2/√3 √2 2 ये 90 डिग्री पर सेक डिफाइंड नहीं होगा। कोसेक 0 पे डिफाइंड नहीं, 1 से इसकी वैल्यू कोसेक 30 2 √2 2/√3 1 टोटली जब वो ये बताओगे सर माइंड इसके बाद ठीक है, उसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। सर जो नोट्स आपने सर सर उस पे दिए थे ट्रिग्नोमेट्री सर वही पढ़ा रहे हो ना? हाँ वही पढ़ा है। उसके आगे भी है ना सर? और उसके आगे भी वो तो 10th सर मतलब सर वो भी तो हम बहुत पहले पढ़ाएगा। सर आपने बहुत पढ़ा रखा है वो मेरे को करना अरे एक सेकंड। मैं जा रहा हूँ, मेरे नहीं हुआ। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हाँ जोशी याद आ गया सारे? ठीक है बताओ, सेक 30 डिग्री Sec 30. हाँ सर ने मिटा दिया सर समझते अब मैं देख रहा हूँ ना उसके सामने, सर पूछेंगे तुमसे, Sec 30. चिंता नहीं करो, √2 अरे 2/√3 ठीक है, तरह कोसेक 60 कोसेक 60 ना सर √2/1 दूसरे में ही टाइम पे बताना आसान होता है। ऐसे ऑप्शन क्या है वही है 2/√3 कोसेक 60 सेक 30 सेम है अरे नहीं कर सकते 2/√3। दूसरे के लिए होशियार नहीं बनना, अपना देखो उस समय जब आपसे पूछा जाए। यस याद हो गया? एक मिनट रुक जाओ, मेरे बाद में ये सब पुरानी चीजें हैं, लेकिन जितनी अच्छी तरह से याद होंगी उतना ही आपका आगे चैप्टर बेटर होगा। जो छूट गए, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ? एक सेकंड। फाइंड cos 45 डिग्री into sin 60 डिग्री into sin 45 डिग्री इनटू प्लस कर देते into cos 60 डिग्री। पूरा सर नहीं हां ठीक है cos 45 डिग्री into sin 60 डिग्री plus sin 45 डिग्री into cos 30 डिग्री 60 डिग्री। ठीक, तो इसकी चिंता नहीं की ये कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं, वो मुझे पता है। ओके
हाँ, जब से आप पैदा नहीं हुए तब से पढ़ा ही रहे हैं ये काम। तो इसको सर कोड हाँ, क्या होगा? लेकिन इंपॉर्टेंट है, दूसरे टॉपिक्स में भी काफी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। cos 45 डिग्री नहीं सर cot 90 degree. कितना होगा बोलो? cot 90 डिग्री जीरो लिखा है ना? तो सर वो नॉन डिफाइंड और रेसिप्रोकल तो नॉन डिफाइंड होगा। cos 90 upon sin 90, cos थीटा बाय sin थीटा, cos 90 0 upon 1 0, ठीक है? Yes, sir. कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, ये नहीं कहिए कि ऐसा होगा, ठीक है? उस पर डाउट नहीं करें कि मेरी नॉलेज पे, ठीक है? इससे लिखें cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 sin 60 √3/2 सर एक सेकंड। sin 40। एक सेकंड मत दिया करो बेटा, एक मिनट 2 मिनट आराम से टाइम लो। वैल्यू रखिए √3, देखो दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 2√2, न्यूमरेटर ऐड हो गया √3 + 1 अपॉन 2, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड cosec स्क्वायर 45 डिग्री इनटू sec स्क्वायर 30 डिग्री, बिना टेबल देखे करिएगा। चलो sin क्यूब 90 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री, cosec स्क्वायर 45 डिग्री इनटू sec स्क्वायर 30 डिग्री इनटू sin क्यूब 90 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री। और अपॉन 3, ठीक है? cosec 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर, sec 30 डिग्री 2/√3 स्क्वायर, sin 90 1 का क्यूब और 60 1/2, हो गया 2, इसका स्क्वायर 4/3 इनटू 1 इनटू 1/2, आंसर आ गया 4/3। थर्ड, एक cos थीटा प्लस sin थीटा is equal to √2 cos theta, then find cos theta minus sin theta upon sin theta। नोट करिए और ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। if cos theta plus sin theta is equal to √2 cos theta, then find cos theta minus sin theta upon sin theta, √2, ठीक है? आंसर तो ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया है कॉपी में। सर अगर ऐसे करोगे फिर मुझे चेंज करने पड़ेंगे डाटा। सर मैंने अभी कुछ दिन पहले ये प्रूव किया था कि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, देन प्रूव cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू नहीं लिखो, इसमें दिया हुआ था cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, प्रूव करो तो sin थीटा वो इसमें नीचे आ गया तो √2 आंसर। अच्छा, अभी कॉपी में लिखा कि नहीं? मैं कह रहा हूँ याद नहीं करने हैं क्वेश्चन, मुझे नहीं याद है। सर मैंने कल पर मैं इतनी बार पढ़ा चुका। सर मैं 2 दिन पहले किया था। हाँ ठीक है, लेकिन मैं कितनी बार बता चुका हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ देखो कितनी बार मैंने करा रखे होंगे फिर भी मुझे नहीं याद है, मैं नहीं याद करता। दिमाग उस पर न लगा करके जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, जो लॉग के फॉर्मूले बताए गए, जो कॉन्सेप्ट बताए गए, उनको याद करने पर दिमाग लगाए और उनको समझने में कैसे हो रहा है। तो करिए, कोशिश करिए। यस अग्रवाल जी, सक्षम हुआ? हो गया सारा कभी में? सॉल्यूशन लिख ले।
मैंने लिख लिया था ये आंसर √2 है। I guess. देखता हूँ सॉल्यूशन, दिखाओ कॉपी। वो साइन थीटा लिखा होगा ये किसको कैसे कर रही चलो देखते हैं इसको। यहाँ क्या चाहिए हमें? cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान साइन थीटा, मतलब मुझको इसकी वैल्यू चाहिए cos थीटा बाई साइन थीटा -1, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए cos थीटा और sin थीटा में रिलेशन में लेके आ सकता हूँ। इस cos थीटा को RHS में ले जाए तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √2 cos थीटा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा कॉमन लिया तो √2 - 1 into cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा अपान sin थीटा कितना होगा? इसको इधर डिवाइड किया, इसको इधर डिवाइड करोगे तो 1/√2 - 1 ये आएगा 1/√2 - 1 cos थीटा अपान sin थीटा इसकी वैल्यू है। इसको रैशनलाइज कर लीजिए, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है √2 + 1 से, तो डिनोमिनेटर क्या है? √2 + 1 into √2 - 1, 2 - 1 1, दैट इज √2 + 1, ये √2 + 1 यहाँ रख दीजिए, दिस इज √2 + 1 - 1, 1 1 कैंसिल, कितना आंसर आ गया? √2 पेज का आंसर है। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, अपराजित आगे था नहीं? यस सर। लव आदित्य जैन, ठीक है आगे होगा आंसर। यस सर। जब नहीं है तो इसके बाद मैंने यहाँ रखा वैल्यू। यस सर। अच्छा इसमें अब आगे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक में? 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल हो तो क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा। ये वैसे तो 10th में भी है, लेकिन उससे बड़े एंगल्स की बात करना ट्रिग्नोमेट्रिक 90 + थीटा, 90 + थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 + थीटा, ये सब भी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बात करते हैं। 5:43